बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 क्वेश्चन हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द रेडियस वेक्टर्स ऑफ द कर्व। यानी कि ये आपको एक पोलर कर्व दी गई है। कहता है कि उसमें जितने रेडियस वेक्टर बनते हैं, तो उस कर्व के जितने रेडियस वेक्टर बनते हैं उनका आपने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है कि कौन सा वेक्टर उसका मैक्सिमम रेडियस आता है और उसका मिनिमम रेडियस आता है। ठीक है, उस कर्व के लिहाज से। तो ये इसका मतलब है, ये जो हमारे पास कर्व दी गई है इसको पहले रेडियस वेक्टर को हम इससे अलहदा करना पड़ेगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन हम लिखते हैं और ये वाली जो कर्व है यानी कि उसकी जो इक्वेशन है हम उसको लिख लेते हैं पोलर कर्व की। तो यहाँ से हमें आर अलहदा करना है। अलहदा करने के लिए हम इसको पहले इस तरह लिख लेते हैं, C4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 1/sin² को हम लिख सकते हैं कोसेकेंड इसका स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर इंटू 1/cos² को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वेयर थीटा। ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। चलो इस चीज़ को हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ फार्मूले लगा देते हैं यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, इसका फार्मूला भी लगा देते हैं। हमें पता है कि कोसेकेंड स्क्वेयर का फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वेयर थीटा, इसका ये फार्मूला होता है, प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर का फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वेयर थीटा, ये फार्मूला आता है। इसको लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर tan स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और यहाँ से हम लिख लेते हैं ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर अलहदा लिख लेते हैं, प्लस फार्मूला बनाने के लिए हम इधर लिख देते हैं 2ab, खुद से लिख देते हैं 2ab, इधर भी हम माइनस कर देते हैं -2ab, यानी कि बैलेंस हो गया है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ a का स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर थीटा प्लस b का स्क्वेयर tan स्क्वेयर थीटा -2ab। अब ये तो फार्मूला बन चुका है। ठीक है, a + b का होल स्क्वेयर इसकी जगह हम लिख सकते हैं। अब ये वाला फार्मूला नहीं नज़र आ रहा हमें कि ये फार्मूला कैसे बनेगा। a cot थीटा यानी कि a का स्क्वेयर b का स्क्वेयर बना हुआ, ये यानी मैं सारे की बात कर रहा हूँ, ये a का स्क्वेयर होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, b का स्क्वेयर होल स्क्वेयर 2ab। अब यहाँ पर हमें अगर इस तरह अगर लिख लें हम tan थीटा साथ cot थीटा लिख दें, तो तब ये फार्मूला पूरा का पूरा फार्मूला बन जाता है। तो आपको नज़र आ रहा है कि tan थीटा और डॉट 1/tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 की जगह हम ये दोनों लिख सकते हैं। तो मैंने 1 की जगह ये दोनों लिख दिया ताकि ये फार्मूला बन जाए। तो ये फार्मूला कौन सा बनेगा, a cot ऑफ थीटा, ये a है, ये b सारा b है। ठीक है ना, तो -b tan ऑफ थीटा इस सारे का होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो इधर क्या बचा हमारे पास C⁴ डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। इसको मैं उल्टा देता हूँ ताकि r स्क्वायर ऊपर आ जाए। r स्क्वायर डिवाइडेड बाई C⁴ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a + b का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास आएगा a cot ऑफ थीटा -b tan ऑफ थीटा इसका होल स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, चले C4 उधर मैं लिख लेता हूँ, C4 को उठा के मैं उधर ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ये है जी C4। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा, मैं इधर ही सारे स्टेप कर रहा हूँ, आपने पूरे करने हैं। ठीक है, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा ये ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट हाली इधर r रह जाएगा, इधर हाली r रह जाएगा, इधर C⁴ है तो C⁴ हो जाएगी। ठीक है, C⁴ और इधर स्क्वायर रूट हम लिख देंगे। अब हमने क्योंकि फाइंड करना है रेडियस वेक्टर का, हमने फाइंड करना है जी मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द रेडियस वेक्टर आर, यानी इधर नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, सिंपली आर। तो अब आर हमने चेक करना है कि आर कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। अब क्योंकि अगर नीचे बड़ी रकम हो, जितनी बड़ी रकम होती जाएगी उतनी ही सारी यानी कि ऊपर वाली हम छोटी होती जाएगी। इसका मतलब है अगर आर मैक्सिमम करना है तो नीचे सबसे छोटी होनी चाहिए ताकि ये जवाब इसका बड़ा आए। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ़ आर इज़ मैक्सिमम
तो नीचे वाला डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है a प्लस बी, ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a भी ज़ीरो से बड़ा है, b भी ज़ीरो से बड़ा है। अब मैंने कहा था कि आगे इस्तेमाल करेंगे इसको, a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता। अगर ये ज़ीरो हो जाए तो ये चीज़ मिनिमम हो जाती है। तो ठीक है, इफ़ r इज़ मैक्सिमम, तो इसका मतलब है a कॉट ऑफ थीटा माइनस b टेन ऑफ थीटा, ये ज़ीरो हो जाएगा। मिनिमम के लिए इसको ज़ीरो होना चाहिए, ताकि बड़े से यानी कि मैक्सिमम होने के लिए नीचे वाले को मिनिमम होना चाहिए, ताकि बड़े से बड़ा आंसर आए। तो हम लिखेंगे आर मैक्सिमम होगा अगर सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये वाला ज़ीरो हो जाए, ए प्लस बी स्क्वेयर प्लस ये वाला ज़ीरो हो जाए। ठीक है, इज़ इक्वल टू सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा मैक्सिमा आ गया है, आर की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। अगर आर मिनिमम होना चाहिए तो क्या होगा? इफ़ आर इज़ मिनिमम, ठीक है, इफ़ आर इज़ मिनिमम, अगर आर मिनिमम है तो नीचे वाले सारे इसको बड़े से बड़ा होना चाहिए। अब a प्लस बी तो कांस्टेंट है, अब हम ये तो नहीं कह सकते a बढ़ता रहेगा b बढ़ता रहेगा, तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब cos थीटा टेन थीटा ये चेंज होते जाएंगे। जब ये चेंज होते जाएंगे तो यहाँ से हो सकता है कि ये इन्फिनिटी हो जाए, यानी कि बड़े से बड़ा हमने करना है इसको। अगर आर की वैल्यू हमने मिनिमम करनी है, आर की वैल्यू ये इसका जवाब, आर का जवाब यानी कि सारे का जवाब अगर हमने मिनिमम करना है तो नीचे सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी चीज़ होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हमने इसको मिनिमम बनाना है तो नीचे कैसे बड़ी होनी चाहिए चीज़ कि a कॉट ऑफ थीटा माइनस b टेन ऑफ थीटा, ये होना चाहिए इन्फिनिटी के इक्वल, यानी कि ये अप्रोच करना चाहिए इन्फिनिटी को। मैं इधर लिख देता हूँ, दिस शुड बी अप्रोच इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आर मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी? इज़ इक्वल टू सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस इस ज़ीरो की जगह आप इन्फिनिटी लगा देंगे। ठीक है, तो इन्फिनिटी जमा जो मर्ज़ी करें वो भी इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब नीचे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, नीचे जिसका इन्फिनिटी आ जाए तो उसका रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाता है। आर मिनिमम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि आर की यानी कि रेडियस वेक्टर की मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जवाब इसका ये हो सकता है और इसका छोटे से छोटा जवाब ज़ीरो हो सकता है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।